बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र की फजीलत। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों का शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा करूंगा। शुक्र जो है ये नेमतों की बका का और नेमतों की दवाम का जरिया है। शुक्र नेमतों को इस तरह बांध कर रखता है जिस तरह रस्सी ऊंट को बांध कर रखती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा जो हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो अगर मुसीबत आ जाए तो उसके ऊपर सब्र करें, और अगर कोई नेमत मिलती है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है। हर नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हमें आपस में एक दूसरे का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक दूसरे का कोई काम करता है, कोई एक दूसरे के काम आता है, कोई दूसरे की खिदमत करता है, तो हमें आपस में भी एक दूसरे का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारी सुबह कैसे हुई? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सुबह ठीक है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि तुम्हारी सुबह कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरी सुबह ठीक हुई। फिर तीसरी मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी सुबह कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सुबह ठीक हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं यही सुनना चाहता था कि तुम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी सुबह ठीक हुई। तो हमें भी चाहिए कि हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी है कि हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो सफर कर रहे थे, अचानक सफर के दौरान उनका जूता टूट जाता है। तो दिल के अंदर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि शेख सादी ने टूटा हुआ जूता पहना है। अभी दिल के अंदर सोच ही रहे थे तो अचानक उनकी निगाह एक ऐसे शख्स के ऊपर पड़ती है कि जिसका पांव ही नहीं, वो एक पैर से ही माजूर है। तो फौरन अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरा तो सिर्फ जूता टूटा है, जो सामने शख्स है वो तो एक पैर से ही माजूर है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पैर तो अता किए है ना। तो हमें हर हाल के अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर जो सबसे पहले चीज लिखी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने लिखा है कि मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है। और जो शख्स मेरी कज़ा को तस्लीम न करे, मेरी दी हुई मुसीबतों के ऊपर सब्र न करे और मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा न करे, उसको चाहिए कि मेरे सिवा किसी और को अपना रब बना ले। देखिए कितनी बड़ी वाइद है कि जो मुसीबत आती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो आजमाइश आती है, जो तकलीफ आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। उसके ऊपर हमें सब्र करना चाहिए, और जो हमें नेमत मिलती है उस नेमत के ऊपर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र नेमतों की बका और दवाम का जरिया है। फरमाया कि ये उस शुक्र नेमतों को इसी तरह बांध कर रखता है जिस तरह रस्सी ऊंट को बांध कर रखती है। तो हमें हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।